सो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है। और 2.3 जो है वो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेसिकली जो है वो लीनियर इक्वेशन को बनाने का एक तरीका है। ठीक है जी, जिसके अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो यूज होता है। ठीक है। स्लोप की कैलकुलेशन जो है वो आपने करी हुई थी, जो आपने करके देखी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। स्लोप कैलकुलेट किया था आपने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। ठीक है। और आपने स्लोप निकाल लिया था। और स्लोप के साथ साथ आपने जो इससे पहले चीज निकाली थी, वो किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपने उसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट किया था। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब बताया था आपको कि जहां y की वैल्यू जीरो हो जाती है, और y इंटरसेप्ट का मतलब बताया था जहां पे x की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाती है। ये जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है, स्लोप तो जो आप जैसे कैलकुलेट कर चुके हैं वही है। इंटरसेप्ट यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो डिजाइन हुई हुई है, वो y इंटरसेप्ट और स्लोप की मदद से आपको जो है वो आपने बनाई गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, इसकी मेकिंग जो है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रूल है और इस स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से हमने जो है वो उसके ऊपर काम करना है। तो अब आपके पास दैट इज व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के। ठीक हो गई बात ये? या कहीं आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी लिखा हुआ। ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के, ये दोनों जो है वो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को ही शो करती है। ये k या b से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि k और b जो है यहाँ पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात? अब कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन को अगर हम रीराइट कर लें, ठीक है जी, तो वो रीराइट करने से क्या हो जाएगा आपके पास? वो रीराइट करने से वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में आ जाएगी। लेट सपोज कि यहाँ आपके पास एक आपको इक्वेशन नजर आ रही है, दैट इज 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं गिवन है। ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में नहीं है। स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल का मतलब क्या है कि y को लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला होना चाहिए और x और कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इसको जब उन्होंने यहाँ पे कर दिएगा, जब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए अब क्या कर देंगे, हम उसको रीराइट कर सकते हैं। इसी की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या है, इसी की बेसिस पे हमारे पास पूरी एक एक्सरसाइज आगे गिवन है। इसके अंदर आपको जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी क्रिएट करना है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्रिएट करने के बाद ये स्लोप और इंटरसेप्ट किस चीज को आप पास रिप्रेजेंट करता है, आपने वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ आपके पास जो एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है जी, उसकी जो फर्स्ट ये 10 क्वेश्चंस हैं या फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क क्या दिया हुआ है आपको? रीराइट ईच क्वेश्चन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डिटरमाइन द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 15। Likewise, question number 1, that is 3x minus 2y equals to 15। अब 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 15 को सबसे पहले तो हमें क्या करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रीराइट करना है। तो रीराइट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रीराइट करने के लिए सिंपल 3x, ये प्लस 15 इधर आएगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 2y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये प्लस 2y हो जाएगा। अगर मैं इसको रिप्लेस करके लिख दूं, तो मैंने क्या कर दिया, पूरी साइड्स को ही आपस में इंटरचेंज कर लिया, तो इससे साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। फिर ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2।
क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने यहाँ ऊपर मेंशन करी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y है और राइट हैंड साइड पे क्या है mx प्लस के। तो इसको मुझे मजीद सॉल्व करना पड़ेगा। 3x - 15 डिवाइड बाई 2, तो ये 3/2x और 15/2, यानी ये 2 जो है वो 3 के नीचे भी है और ये 2 जो है वो 15 के नीचे भी है। अब यहां मैं लिख सकता हूं बाई कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस k। ठीक है जी, y इक्वल्स टू mx प्लस k। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू m, दैट इज, अब देखें y की जगह y आ गया है, mx की जगह पे mx है, तो x इक्वल्स टू x लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो बेसिकली m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/2। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, y इंटरसेप्ट दैट इज k, और k विल बिकम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम उसको कंपेयर करें तो -15/2। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हमने सिंपल क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर पहली एक्सरसाइज के सवालों के अंदर इसने आपको कहा कि आप रीराइट करें, रीराइट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। लेट सपोज कि अगर हम कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, x+2y/2 equals to -6। x+2y/2 equals to -6। x+2y/2 equals to -6। सेम उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। बस फर्क क्या हो जाएगा आपके पास, ये x+2y/2 है, तो x+2y तो हमने यही रखा, ये जो डिवाइड बाई 2 था ये इधर आके -6 से मल्टीप्लाई होगा पहले। तो x+2y इक्वल्स टू -12। हमें y अकेला करना होता है तो ये प्लस एक्स इधर आके क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -x - 12। y अकेला करना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये x के साथ क्या नंबर है, x के साथ है -1। जब कुछ नहीं होता तो -1 होता है, तो ये -1 के नीचे भी 2 आ जाएगा और -12 के नीचे भी 2 आ जाएगा। पहले वाले सवाल में तो कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही थी, इसमें तो कैंसिल हो रही है। -1/2x -2 1 = 2 6 = 12। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू mx प्लस k। अब y की जगह पे y आ गया है, m की जगह पे यानी स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है, स्लोप विल बिकम m इक्वल्स टू -1/2 एंड y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, k इक्वल्स टू -6। क्योंकि दोनों चीजें पॉजिटिव में है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो अगर माइनस इक्वेशन के अंदर आएगा तो वो माइनस के साथ उसकी वैल्यू को लिया जाएगा। ये हमारे पास कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से स्लोप और y इंटरसेप्ट की आइडेंटिफिकेशन। आई थिंक ये चीज जो है वो सिंपल सी है, ये क्लियर हो गई होगी सबको। ओके फाइन। तो अब आपकी अवेयरनेस स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म से डेवलप हो गई है, ठीक है। तो पहले हम जो है वो एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे है उस एग्जाम्पल को यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, अ पुलिस डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट द टोटल कॉस्ट सी ऑफ ओइंग एंड ऑपरेटिंग अ कैन पेट्रोल कार कैन बी एस्टिमेटेड बाय द लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। तो कॉस्ट का सी इक्वल्स टू 0.40x प्लस 18,000। अब यहाँ आपके पास जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो किसके बारे में बता रही है, सी के बारे में बता रही है, दैट इज द टोटल कॉस्ट
एंड एक्स बता रही है नंबर ऑफ माइल्स ड्रिवन। ठीक है जी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन ही लिखी हुई है। इन दिस इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन आ रही है, देख रहे हैं आप यहाँ पे सी जो है वो आपके पास क्या है, सी जो है वो आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है y, और x अपनी जगह पे एज अ x है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, विद द स्लोप ऑफ 0.40। ठीक है जी, और उसके बाद जो है c intercept which is equivalent to the y intercept, that is x0 and y 18,000। यानी आपके पास अगर जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके दिखाया, ठीक है जी, वो कैसे कंपेयर करके दिखाया था भाई, वो कंपेयर करके दिखाया था आपको कि लाइक अगर आपके पास जो है वो इक्वेशन को हमने रीराइट किया था, और रीराइट करने के बाद फिर एक आपके पास जो है वो क्या है, slope is equals to m, that is -1/2, then y intercept is k and k equals to -6। ठीक हो गई बात ये, स्लोप को हमने कंपेयर किया तो 1/-1/2 आया, y इंटरसेप्ट को जब कंपेयर किया यानी k की वैल्यू को कंपेयर करी तो -6 आ गया। अब सेम यही चीज हमने जो है वो यहाँ पे देखी, इस इक्वेशन के अंदर c जो है वो हमारे लिए y है, बाकी इक्वेशन अपनी जगह पे बिल्कुल बेस्ट। स्लोप हमारे पास कितना आ गया 0.40, और इंटरसेप्ट हमारे पास कितना आ गया, y इंटरसेप्ट इज 18,000। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये है आपके पास कि स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्लोप यहाँ पे शो कर रहा है कि कितनी कॉस्ट आपकी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है जी, अगर मैं एक जो है वो माइल जो है वो आगे और गाड़ी को चलाता हूं। ठीक है जी, यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि भाई हर एडिशनल एक माइल के ऊपर मेरी जो कॉस्ट है वो 0.4 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गई बात ये, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप की अगर इंटरप्रिटेशन करनी पड़े आपको तो स्लोप को इंटरप्रेट करने का तरीकाकार कैसे होता है कि एक वेरिएबल को अगर मैं एक यूनिट बढ़ाता हूं, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर मैं एक यूनिट बढ़ाता हूं तो उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो फर्क पड़ेगा उसे हम कहते हैं स्लोप। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं एक माइल मजीद ड्राइव करूंगा तो एक माइल ड्राइव करने पे जो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी वो कितनी होगी, 0.40। ठीक हो गई बात ये, अच्छा, और सी इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है, ठीक है जी, सी इंटरसेप्ट शो कर रहा है कि अगर, क्योंकि इंटरसेप्ट कब निकलता है आपके पास, अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो मुझे एक्स को 0 करना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स जो है वो नंबर ऑफ माइल्स है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो कार की कॉस्ट है, ठीक है जी, अगर एक भी माइल ड्राइव ना की जाए, यानी 0 माइल्स की ड्राइव इन हो, कोई माइलेज उसका नहीं हो, तब भी उस कार की कॉस्ट जो है वो क्या होगी आपके पास, दैट इज 18,000। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये, अच्छा। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यही जैसे आपका जो सवाल है, ठीक है, यही सवाल आपका जो है वो आ जाएगा किसमें, ये सवाल आ जाएगा आपका इस एक्सरसाइज के अंदर भी, ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपके पास क्या है, वुमेन इन द लेबर फोर्स, ये सवाल है वुमेन इन द लेबर फोर्स का। The number of women in the labor force is expected to increase during the 1990s, but not as dramatically as occurred during the 1970s. One forecasting consultant uses the linear equation n equals to 29.6 plus 1.20t। ठीक हो गई बात ये, यानी यहाँ आपके पास जो है वो क्या कर दिया है इसने, यहाँ आपको इसने एक लीनियर इक्वेशन, यानी वुमेन इन द लेबर फोर्स को जो इंक्रीज हो रही है वुमेन्स की तादाद लेबर फोर्स में,
ठीक है जी, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, उसको यहाँ पे उन्होंने जो है वो एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर जो है वो सेट कर दिया, to predict the number of women between the ages of 35 and 44 who will be in the labor force। अब यहाँ पे ये जो 35 एंड 44 का नंबर दिया है इन्होंने यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। इस 35 टू 44 की जो एजेस का जो इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, इस एज का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक हो गई बात। तो अब यहां पे क्या मांगा है भाई, इन दिस इक्वेशन n इक्वल्स द नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है, इन द लेबर फोर्स। n शो कर रही है नंबर ऑफ वुमेन्स को, और ये मेजर कर रहे हैं आप मिलियंस में। एंड t इक्वल्स टू द टाइम मेजर्ड इन ईयर्स, ठीक है जी। तो t जो है आपके पास आप टाइम की मेजरमेंट है, ठीक है जी, सिंस 1981। अब ये फोरकास्टिंग शुरू कब हो रही है, 1981 से शुरू हो रही है। तो 1981 पे उन्होंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, 1981 के ऊपर आपने जो है वो यहां पर टी को 0 लेना है, ठीक है जी। यानी 1981 में टी मेरे लिए 0 था, तो 82 में टी 1 हो जाएगा, 83 में टी 2 हो जाएगा, 84 में टी 3 हो जाएगा। इस तरह आगे ईयर्स बढ़ते जाएंगे और टाइम की जो है वो ईयर्स की तादाद भी बढ़ती ही चली जाएगी। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है वो स्टार्ट हुई है 1981 में। तो 1981 में जब ये स्टार्ट हुई है, तो उस वक्त इसको हमने कंसीडर किया, टाइम इसका कंसीडर किया, इट्स अ 0 ईयर्स। अब एक साल गुजरेगा तो 1 ईयर हो जाएगा, फिर दूसरा साल गुजरेगा 2 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स, फिर 4 ईयर्स, इस तरीके से चलता रहेगा सिलसिला। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब यहां आपके पास क्या है, इफ n इज प्लॉटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, ठीक है जी। अब बात आ गई किस पे भाई, अगर n जो है वो आपका प्लॉट हो जाए किस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, तो इसका मतलब है कि n जो है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस तो होता है मेरे पास y, यानी n मेरे लिए यहाँ पे क्या है, y है, और t मेरे लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, t विल बिकम दी x ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गई बात ये। तो अब यहां आपने करना क्या है भाई, ग्राफ द इक्वेशन। अब ग्राफ तो बनाने का तरीकाकार आपने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया है, ठीक है जी। उसी पैटर्न पे आपने ग्राफ बनाना होगा। आइडेंटिफाई द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे दैट इज द एन इंटरसेप्ट, ठीक है जी। तो एन इंटरसेप्ट के लिए क्या हो जाएगा भाई आपके पास, अब एन इंटरसेप्ट के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट इन दिस एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसके स्लोप का मीनिंग और इसके एन इंटरसेप्ट का जो है वो मीनिंग इस एप्लीकेशन के अंदर हमें बताना होगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो लेट्स मूव ऑन द इक्वेशन, ठीक है जी। हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की जो इक्वेशन गिवन है, यानी हम इसके अंदर यहाँ पे तो सोल्यूशन मार्क करते हैं, ठीक है जी। पूरा सवाल तो हम यहाँ लिख नहीं सकते। तो 25 का जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज n इक्वल्स टू 29.6 प्लस 1.20 t। और यहाँ पे उसने आपको बताया था कि n is plotted on y एक्सिस, यानी यहाँ n जो है वो हमारे पास शो कर रहा है y को, और x जो है t जो है वो शो कर रहा है x को, यानी n shows the y and t shows the x।
तो सबसे पहले जो चीज इसने आपको कही थी कि आपने जो है वो यहाँ से आइडेंटिफाई करना है स्लोप और इंटरसेप्ट, एन इंटरसेप्ट को। ठीक हो गई बात। तो हम पहली रिक्वायरमेंट तो ग्राफ की थी, ये तो हम नहीं कर रहे। ठीक है जी, ग्राफ आपको खुद बनाना है दोनों इंटरसेप्ट निकाल के। हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको सॉल्व फॉर स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा n इक्वल्स टू 1.20 t प्लस 29.6। जब भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे अकेली होनी जरूरी है। ठीक है जी, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। और राइट हैंड साइड के ऊपर जो वेरिएबल होगा वो मेरे लिए x हो जाएगा। अब वो पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं बाई कंपेयरिंग with y इक्वल्स टू mx प्लस k। ठीक है जी। तो अब यहां हमारे पास स्लोप जो है, बेसिकली स्लोप विल बिकम m दैट इज इक्वल्स टू 1.20। और दूसरी चीज हमें निकालनी थी यहाँ पे y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का मतलब हो जाएगा n इंटरसेप्ट। ठीक है जी। और n इंटरसेप्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, दैट इज 29.6। ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्लोप और y इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पे इसने आपको कहा कि आपने जो है वो इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है जी। यानी आपने स्लोप और y इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, अच्छा जी, इन ईच in each additional year, the number of women in the in each additional year, the number of women in the labor force will increase by 1.20। ये आपके पास क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम द स्लोप। ये आपके पास हो जाएगा स्लोप। ठीक हो गई बात ये। अच्छा भाई, इंटरप्रिटेशन फॉर स्लोप क्या हो जाएगी आपके पास, इन ईच एडिशनल ईयर द नंबर ऑफ वुमेन इन द लेबर फोर्स विल इंक्रीज बाय 1.2 मिलियन। जैसे अभी वहां पे कॉस्ट वाला सवाल देखा था, वैसे यहाँ पे भी आ रहा है आपके पास। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है आपके पास, y इंटरसेप्ट। अच्छा जी, y इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, y इंटरसेप्ट का मतलब है x जीरो हो गया। ठीक है। अब x जीरो के ऊपर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन द बिगनिंग, y इंटरसेप्ट के लिखेंगे इन द बिगनिंग द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द labor force is 29.6। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास,
स्लोप 1.20 आ रहा है, वाई इंटरसेप्ट आया 29.6। हर एक एडिशनल ईयर में जो नंबर ऑफ वुमेन्स की तादाद इंक्रीज होगी लेबर फोर्स में, वो किस अमाउंट से इंक्रीज होगी? दैट विल बी इंक्रीजिंग बाय 1.2 मिलियन। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इन द बिगनिंग, यानी जब ये शुरू हुआ, जिस वक्त जिस ईयर में शुरू किया हमने ये लेबर फोर्स का टारगेट, तो लेबर फोर्स के अंदर उस वक्त जो है वो आपके पास क्या था? उस वक्त आपके पास जो है वो 29.6 मिलियन जो है वो लेबर फोर्स थी आपकी वुमेन्स की। यानी 1981 में इन द बिगनिंग, आप इसको लिख सकते हैं कैसे? ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इन द बिगनिंग 1981। ठीक है जी, क्योंकि 1981 में स्टार्ट हुआ है ना। इन द बिगनिंग 1981 द टोटल नंबर ऑफ वुमेन द लेबर फोर्स इज 29.6 मिलियन। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब इसी के अंदर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, थर्ड रिक्वायरमेंट में आपके पास क्या था? अच्छा, थर्ड रिक्वायरमेंट के बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट में उसने आपसे कहा कि बताइए कि predict the number of women in this age group who will be in the labor force in 1995। अब 1995 के अंदर जो है वो लेबर फोर्स कितनी होगी? इन 1995, 1995 का मतलब हो जाएगा टी विल बिकम 14, क्योंकि 1981 के अंदर टी जीरो था, तो 1995 के अंदर टी विल बिकम 14। तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज n इक्वल्स टू 1.20 टी प्लस 29.6। तो n इक्वल्स टू 1.20 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 29.6। तो ये हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 14 विल बिकम 16.8 plus 29.6 plus 29.6 will become total 46.4। तो 46.4 बेसिकली क्या होंगे आपके पास? मिलियंस होंगे। यानी 1995 के अंदर हमारे पास जो लेबर फोर्स होगी उसमें वुमेन्स की तादाद हो जाएगी 46.4 मिलियंस। और इसी तरीके से इन्होंने कहा इन 2000, तो 2000 के हिसाब से टी विल बिकम 19। तो जब टी 19 बनेगा तो फिर जो है इसको आप खुद जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप कि इसके अंदर आपको जो है वो थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि हमने जो है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कंपेयर करके स्लोप इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है और स्लोप और इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट करना है। बाकी प्रिडिक्ट करने का नंबर जो है वो जो भी वैल्यूज होती हैं हम उसको इक्वेशन में पुट करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये था आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।